नमस्कार, आप देख रहे हैं आरडी न्यूज़। मेरा नाम योगेश चक्रवर्ती है और इस वक्त हम भगवान श्री राम के जन्मस्थली अयोध्या में मौजूद हैं। और जैसा कि आप देख रहे होंगे, ये एक होटल है और यहाँ के व्यापारी बहुत ही परेशान हैं, क्योंकि इनका जो आवास है, इनका जो घर है, पुश्तैनी जिस पे ये 75 साल 100 साल से रह रहे हैं, उसे अचानक गिराने का, डिमोलिश करने का फरमान योगी सरकार की ओर से जारी कर दिया गया है। लिहाजा ये लोग बहुत ही गुस्से में हैं। इनका कहना है कि ये सरकार बिना सोचे समझे फरमान सुना दी है, जिससे इनका और इनके परिवार का आश्रय छीन जाएगा। आइए हम इनसे बात करते हैं। ये बताइए कि क्या नाम है आपका? विनय गुप्ता। विनय जी, ये क्या है मामला की मतलब जो कहा? फोर लाइन का मामला है। फोर लाइन का मामला है और जैसे हम लोग 70-80 साल से यहाँ पर हैं और रोड की चौड़ीकरण होती है, बगल में एक फोर लाइन होने की वजह से इसको फोर लाइन अगर ना बनावे सरकार तो बेस्ट है। दूसरी बात, जैसे मान लीजिए हम लोग का जीवा यहाँ चलता है, 10 परिवार यहाँ जी रहे हैं, अगर इसको तोड़ दिया जाएगा तो हमारे परिवार को लेकर कहाँ जाएंगे। तीसरी बात मेरी यह है कि अगर सरकार ठीक है, अगर वो फोर लाइन इसको बनाना ही चाह रही तो हम लोगों को इतना मुआवजा दे कि हम लोग कहीं पर सेटलमेंट हो और अपनी जीविका चलाने के योग्य हों। अगर वो इस पर नहीं अगर ये दे रही है तो हम लोग कहाँ जाएंगे। दूसरी बात, हमको हमारे मकान का 31 लाख रुपया मिल रहा है। सरकार अगर 31 लाख रुपए में ज़मीन कहीं हमको एकदम खरीद के दिखा दे तो हम जाने। चंपत राय जी अभी 50 लाख की प्रॉपर्टी उन्होंने अपने मुंह से बताई कि जन्मभूमि का फैसला नहीं आया था तो इस ज़मीन का कीमत 50 लाख था, और जन्मभूमि का फैसला आने के बाद में ज़मीन की कीमत बहुत बढ़ गई। वो ज़मीन बिकी 18 करोड़ में, तो क्या हम लोगों की ज़मीन कीमत नहीं बढ़ी? अयोध्या में 2 किलोमीटर दूर पे, 4 किलोमीटर दूर पे 50 से 60 लाख रुपया बिस्वा ज़मीन है और आप आन सिटी की ज़मीन का 31 लाख रुपया किस बेस पे दे रहे हैं? इसको हमको बताया जाए। हमको क्यों डरवाया जा रहा है कि अब यहाँ के वरिष्ठ लोग हैं, जो नेता हैं या अधिकारी हैं, वो यही डरवा रहे हैं कि अब टूटेगा, इसका डेट अब निकलेगा। ये हमको डरवाया जा रहा है, हमको हकीकत से अवगत नहीं कराया जा रहा है। और जो अधिकारी कागज मांग के हमको हकीकत का आईना दिखाए तो वो हमको दिखाए 31 लाख रुपया। 31 लाख रुपए में हम ये ज़मीन और मकान उनको दे दें। तो ये बताइए कि क्या आपको क्या लग रहा है कि इसके पीछे कोई साजिश है? क्योंकि जिस तरह से आप कह रहे हैं कि 4 लाइन बगल में है और है भी। दूसरी बात कि अयोध्या के सौंदर्यीकरण पे जो है तमाम स्थानीय लोग सवाल उठाते हैं कि सिर्फ चिराग जलाने योगी जी आते हैं, इसके अलावा यहाँ विकास का कोई काम नहीं। अब विकास का क्या है? हमको तो कोई विकास नहीं दिख रहा भाई। ये रोड का पत्थर लग गया और खंभे लाइट के लग गए, इसके अलावा रामपुरी का विकास हुआ और तो कोई विकास दिखा नहीं हमको। हम लोग ये अयोध्या में रह रहे हैं और तो कोई विकास हमको दिखा नहीं। दूसरी बात यह है कि योगी जी हों चाहे जो हों, इससे विशेष मतलब नहीं होता। जब अखिलेश की सरकार रहती है तब भी कोई यहाँ पर रामपुरी के अलावा उन्होंने कुछ नहीं करवाया, और जब मान लीजिए योगी जी का सरकार है तो रामपुरी के अलावा कोई विकास नहीं दिख रहा है। ठीक है, भगवान राम की जो है भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है, ठीक है, रोड चौड़ा होना चाहिए। हम भी ये मान रहे हैं कि हाँ ठीक है, रोड अगर चौड़ा नहीं होगा तो आम जनजीवन, जैसे मान लीजिए अभी 10-5 हज़ार पब्लिक आ रही है, कल 1-2 लाख पब्लिक आएंगे तो ये कंजेस्टेड होगा। हम इसको मान रहे हैं, हर व्यापारी इसको मान रहा है, बट उसका भी सोल्यूशन निकल सकता है कि अगर इस मेन रोड को 1 वे कर दिया जाए। इसी के बगल में एक गली है जो रामघाट हाट से निकलती है, उसको 2 वे कर दिया जाए, तब भी सरकार सबको जीवित छोड़ सकती है। एक तरफ 1 वे कर दे, एक तरफ 2 वे कर दे। अगर मान लीजिए उनका नहीं वो प्रोजेक्ट काम कर रहा है, यही प्रोजेक्ट को तोड़ना चाह रहे हैं, तो जैसे लोगों के 20 फीट वो मांग रहे हैं, 20 फीट से घटा के 10 फीट कर दें कि लोग अपने कम से कम अपने घर को कहीं शिफ्ट कर ले, लेकिन जीविका चलाने के लिए तो हो। यहाँ के मठ मंदिर की सारी प्रॉपर्टियाँ हैं, वो तो चाह ही रहे हैं कि दुकानदार यहाँ से हटे, 100 रुपया किराया हटे, यहाँ से नए लोग यहाँ पर बसेंगे, नया पगड़ी मिलेगा और नया जो है किराया मिलेगा। वो तो चाह ही रहे हैं, तो अपनी प्रॉपर्टी सब दे ही रहे हैं। भाई वो मतलब सिर्फ रहने की बात नहीं है,
इनका जीविका छीन जाएगा, इनके परिवार की रोजी रोटी छीन जाएगी। ये बताइए कि चुनाव का वक्त है और इस चुनाव के वक्त में योगी जी इतना बड़ा रिस्क कैसे ले रहे हैं? अब तो भाई तो उनके बुद्धि विवेक के ऊपर है कि किस कॉन्फिडेंस में इतना बड़ा रिस्क ले रहे हैं। अयोध्या से ही सब कुछ उनका है, भगवान राम की नगरी से सब कुछ उनका है। और भगवान राम भी जब गए थे तो अयोध्या वाले को बसा के गए थे, ना कि वो उजाड़ के गए थे। और अगर पता चला कि अयोध्या में भगवान राम के भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है और अयोध्यावासी जो है निर्वस्त हो रहे हैं, हमको अभी तक ये नहीं बताया गया कि हमको अगर हमारी ज़मीन ली जाएगी तो हमको ज़मीन दी कहाँ जाएगी, हमको ज़मीन मिलेगी भी कि नहीं मिलेगी भी, इसकी भी गारंटी नहीं है। दुकान मिलेगा कि नहीं मिलेगा, हमारे पास ना खेत है ना बाड़ी है, हम लोगों के पास दुकान है, यही हमारा खेत है, यही बाड़ी है, और इसे 10 परिवार को हम दिया रहे हैं। हमारे साथ और एक व्यापारी हैं जिनका भी घर और दुकान है जो टूटने वाला है। ये बताइए कि आपके साथ क्या दिक्कत आ रही है? हाँ भैया, आपका घर दुकान टूट रहा है? हमारी दुकान है रेडियो की। अच्छा अच्छा। और रेडियो की दुकान टूट जाएगी तो हमारी जीविका ख़त्म हो जाएगी और कोई मेरे पास रास्ता नहीं है। ये बताइए तो घर भी उसी में है? हाँ, घर भी उसी में है। घर भी उसी में। तो सरकार क्या बोल रही है आप लोग से? सरकार कह रही है बस तोड़ देंगे, हटा देंगे, और कुछ नहीं बोल रही। सरकार हटाने के लिए कह रही, मुआवजा देने के लिए कह रही है। 2 लाख कुछ रुपए लगाया है, 2,29,000 रुपये, मगर उससे हमारा क्या, उससे हमारा जीवन कैसे चलेगा? मात्र 2,29,000 रुपये? हाँ, मात्र 2,29,000 रुपये लगाया है। और हमारा परिवार है, 5 बच्चे हैं मेरे पास, लड़के बच्चे हैं, और सबको हमको पालना पोसना है। जब टूट जाएगा तो बिगड़ जाएगा मेरा काम सब। कहाँ जाएंगे? भीख मांगना पड़ेगा, और कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा। योगी जी मतलब ये फैसला अचानक से क्यों लिए हैं? मतलब अगर राम जन्मभूमि के लिए लिए हैं कि राम जन्मभूमि में यात्री लोग आएंगे तो उनको कम जगह पड़ेगी जाने के लिए, इसलिए उन्होंने ऐसा फैसला लिया है। 4 लेन बनेगा? 4 लाइन। जी जी। ये बताइए कि 4 लेन बनेगा तो सरकार तो ये भी कह रही होगी अगर आपकी ज़मीन लेगी तो आपको ज़मीन देगी भी या मुआवजा देगी एक अच्छा। ऐसा कुछ अभी सही कुछ नहीं रिपोर्ट मिल रही है, सब बातें मिल रही हैं। क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा इसकी कोई पक्की रिपोर्ट नहीं है। हाँ, ना कोई अधिकारी बता रहा है। पंडित जी ये बताइए कि जिस तरह से आप लोग के आवास और दुकान तोड़े पंडित जी ये बताइए कि जिस तरह से आप लोग के दुकान और आवास तोड़े जा रहे हैं, उसके सरकार ने जो 4 लेन बनाने का ये किया है, क्या आपको लगता है कि इसके पीछे कोई साजिश है? सर, इसमें ऐसा है कि 80% तो राजा लोग रहते हैं यहाँ पे, राजाओं का मंदिर है, और गरीबों की संख्या 20% है। राजाओं का सहयोग उस मंदिर के रोड बनवाने में लगा हुआ है, इसलिए हम लोगों को तोड़ाई हो रही है, और कोई बात नहीं है। मतलब हिसाब से बताइए कि इससे मतलब जो राजा लोग हैं उनको कैसे फ़ायदा होगा? उनको फायदा होगा कि उनके जो किराएदार हैं वो सब गायब हो जाएंगे और नए किराएदार बसाएंगे, उनका फ़ायदा है। गरीबों का घर उजड़ रहा है, सिर्फ 20% गरीब हैं और 80% सब राजा हैं यहाँ पे। राजाओं का ही मंदिर बना हुआ है सब, गरीबों का कुछ नहीं। गरीब सब उन मंदिरों के किराएदार हैं। ये बताइए कि अभी आप कह रहे थे कि जो बंद कर देंगे अगर बोलेंगे तो ऐसा क्या है, मतलब बंद कर देंगे? अब बंद कर दें ना कर दें, अपनी गरीबी है उसको कहना ही पड़ेगा। जो हकीकत बात वो कही जा रही है कि हमें दिक्कत है, अगर हमारी दुकान टूट गई तो हम बेकार हो गए। अब इसके लिए बंद करें या जान ले लें और कुछ भी करें उसकी तो उनकी बात है, हमारी कोई बात नहीं। हमारी बात है कि मतलब बोलने पे बंद कर दिया जाता है? हाँ, बोलने पे बंद कर दिया जाता है तो बंद कर दें या कुछ भी करें, वो तो उनकी मर्जी के ऊपर है। हम उनके सरकार है, हमारी सरकार के मालिक हैं, वो जो चाहेंगे वही करेंगे। अच्छा, अभी चुनाव होगा, वोटिंग होगी, तो मतलब आप लोग व्यापारी हैं, कहा जाता है व्यापारियों के बारे में कि वो बीजेपी का समर्थक होते हैं, तो क्या आप लोग कुछ सोच रहे हैं आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर के? ऐसा है कि हमारा खानदान पूरा बीजेपी को वोट देता रहा है, अगर हमारे साथ ऐसी घटना होगी तो वोट इधर उधर जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। ये बताएं कि कितनी संख्या है जो मतलब इससे प्रभावित होंगे? कम से कम मान के चलिए कि 10,000 परिवार तो बर्बाद होंगे। 10,000? हाँ, 10,000 परिवार यहाँ से निर्वस्त हो जाएंगे और कोई भी मकान मालिक दोबारा उन लोगों को घुसने नहीं देगा, क्योंकि जितने उद्योगपति हैं यहाँ पर, राजस्थान के हैं, गुजरात के हैं, बम्बई के हैं, दिल्ली के जितने उद्योगपति हैं, सारी ज़मीनें अयोध्या की खरीद चुके हैं।
अगर कोई व्यापारी चाहेगा कि 30 लाख 20 लाख का मुआवजा लेने के बाद में कहीं अगर वो 2 कमरे का ज़मीन भी खरीद पावे तो उसकी औकात नहीं होगी, क्योंकि ज़मीन नहीं है। और ज़मीन जब वो लोग हायर कर चुके हैं तो ज़मीन अगर बेचेंगे भी तो अपने रेट से बेचेंगे। और यहाँ के मकान मालिक हैं, मान लीजिए आज पंडित जी हैं, 100 रुपया किराए पे इनका दुकान है। अगर इनका मकान मालिक इनको हटा पाएगा तो क्या 100 रुपये वाला आदमी वो बैठाएगा? अब तो नहीं बैठाएगा ना, क्योंकि ये 30 साल पुराने हैं तो 100 रुपये का महत्व था। और 100 रुपये अगर मान लिया उस समय 10 रुपये का महत्व था, 10 रुपया किराया था, बढ़ते बढ़ते 100 हुआ। अगर अब मंदिर बनने के बाद में इनको हटा के अगर किसी दूसरे को बैठाया जाएगा तो उससे 2 लाख 4 लाख 5 लाख 10 लाख पकड़ ही लिया जाएगा और उसके बाद 10,000 रुपये महीना किराया लिया जाएगा। तो इनकी तो औकात नहीं कि 10,000 किराया देंगे। भाई जिस जगह का 100 रुपया किराया दे रहे थे उस जगह का 10,000 रुपया तो दे नहीं पाएंगे। इनकी औकात नहीं है, इनकी औकात नहीं है। अयोध्या में किसी व्यापारी की औकात नहीं है। अगर यहाँ पर 4 मेला ना हो तो यहाँ के व्यापारी भूखों मर जाएं। यहाँ पर है क्या? न कोई फैक्ट्री है, न कोई इंडस्ट्रियल एरिया है, न कोई ऐसा कुछ है। जो कुछ है मंदिर है और जो दर्शनार्थी आते हैं उन्हीं के बदौलत इनकी जीविका है, हमारी जीविका चलती है। ये बताएं कि आप कह रहे हैं कि 10,000 का परिवार, लेकिन आप बता रहे थे कि टोटल 24 ही ऐसा घर है कि जो मतलब प्राइवेट है। प्राइवेट मतलब जो निजी संपत्तियों में 24 मकान 25 मकान ऐसे होंगे जिनके ज़मीन और मकान का वो खुद का मालिक है। बाकी टोटल जितने अयोध्या में बसे हुए हैं सब किसी मठ मंदिर के हैं या फिर स्टेट के हैं, उन्हीं के किराए पे वो चल रहे हैं। मतलब ये मतलब राजा दशरथ जी का, दशरथ जी का नहीं, दशरथ जी तो गए पहले थे, वो उनका तो कोई अतः पता नहीं। जैसे अभी प्रेजेंट टाइम में राजा अयोध्या हमारे यहाँ पप्पू भैया हैं, तो सबसे ज़्यादा प्रॉपर्टी इन्हीं की है, सबसे ज़्यादा प्रॉपर्टी इन्हीं की है। उसके बाद जितने मठ मंदिर हैं, जैसे हनुमानगढ़ी हो गए बड़े मठ मंदिर में, छोटी छावनी हो गए, ऐसे ऐसे बड़े बड़े मठ मंदिर हैं। तो जिसे राजा लोग बनवा के छोड़ देते थे तो उनको इतनी ज़मीन देते थे। अब उसी में दुकान अगर बना तो उसके मालिक अब वहाँ के महंत हुए और वो किराए दिए हुए हैं, तो वो नहीं उनको दिए हैं। अरे उनके बाप दादा रहते थे तो यहाँ कोई दुकान लेने वाला नहीं, तब से तो हम लोग बसे हुए हैं। तब दुकान यहाँ खोलने की योग्यता नहीं थी, तब से हमारे बाप दादा लिए। हम लोग की औकात थी यहाँ पर मकान और दुकान ज़मीन लेने की। अरे हम लोग को पुश्तैनी में मिला तो हम लोग पार कर रहे हैं। हमारे बाबा जी यहाँ पर आके बनवाए थे, वो यहाँ पर भोग करके ऊपर गए और हमारे पिताजी भी यहीं भोग करके ऊपर गए। और तीसरी पीढ़ी हम लोग बैठे हुए हैं, चौथी पीढ़ी हमारे यहाँ ऑलरेडी तैयार बैठी है। दुकान अगर हम लोग को छीन ली जाएगी तो हम लोग केवल एक ही सूत्र रह गया है, आत्महत्या और या भीख मांग के खाना, और कोई तीसरा सूत्र नहीं दिख रहा। आपने मतलब सीएम से और जो भी अधिकारी हैं उनसे फरियाद नहीं लगाई? वरिष्ठ नेता हैं, जिसे जिला मजिस्ट्रेट इस समय यहाँ का दौरा कर रहे हैं, जिला मजिस्ट्रेट। तो जिला मजिस्ट्रेट जिसे बुलाए हम लोगों को अपना अपना कागज़ लेकर आ पाओ। हम लोग कागज़ लेकर गए तो हम लोग को जो उड़ती खबर मिली थी कि जैसे मुआवजा कर दिया जाएगा, जैसे बनारस में है 10x10 की दुकान का 1 करोड़ 2 करोड़ रुपया देकर केंद्र गवर्नमेंट ने उसको सर्टिफाइड किया। आप करोड़ 2 करोड़ रुपया आदमी के पास मिल जाएगा तो मान लीजिए इस ज़िले में नहीं बसर कर पाएगा, लेकिन किसी छोटे ज़िले में जाके अपना एक ज़मीन लेकर एक घर बनवा के एक दुकान बनवा के वो अपना बसर पालन पोषण कर सकता है। तो हम लोग की भी यही मांग है कि अगर हम लोग को निर्वस्त कर रहे हैं तो हम लोगों को इतने बड़ा मुआवजा दिया जाए कि हम इस शहर में ना खरीद, इस शहर में औकात ही नहीं खरीदने की, इस शहर में ना बस के कम से कम 10-20-50 किलोमीटर दूर कहीं अगर बसना चाहें तो कम से कम घर द्वार बनवा के अपना पालन पोषण या जीविका चलाने की शक्ति हमको मिले। 31 लाख रुपए में क्या होगा? ये जो दुकान है हम आपको दिखाना चाहते हैं। ये जो दुकान है आप देखिए, बहुत बड़ा दुकान है और ये बता रहे हैं गुप्ता जी कि इनके दुकान का जो रेट लगाया गया है वो महज 31 लाख रुपया लगाया गया है। हम आपको बता दें कि सामने जो रोड है उस तरफ देखिए आप, सामने जो रोड है ये रोड ही 4 लेन होना है। यही रोड जो है 4 लेन बनाया जाएगा। ये सड़कें 4 लेन बनेगी और इसी के दायरे में इनका मकान आ रहा है। और जो दोनों तरफ जो आप देख रहे हैं दुकानें, वो दुकानें आ रही है
और इसी को सरकार ने तोड़ने का फैसला किया है, जबकि ये हम समझते हैं कि ऐतिहासिक धरोहरें भी होगी, क्योंकि कई सारे ऐसे महल मंदिर यहाँ पर हैं। बगल में आप मंदिर का फोटो लीजिए, ऐतिहासिक मंदिर है, कम से कम 150 साल पुराना मंदिर है। आज के डेट में अयोध्या में ऐसी मंदिर ही नहीं है, इतनी नक्काशीदार मंदिर, टोटल पत्थर के बने हुए मंदिर हैं। अगर इनको गिरा रही सरकार तो बहुत अच्छा काम नहीं कर रही है। और सरकार के पास ऑप्शन है, अगर इस रोड को वन वे बनाया जाए और इसी के पीछे जो गली है वहाँ पर केवल न ज़्यादा दुकान है न ज़्यादा घर हैं, थोड़ा सा मंदिर पड़ता है बीच में, और अगर उसको वो टूबे कर दें तो आने जाने का सबका क्लियर हो जाएगा और हर दुकानदार अपनी अड्डे पे बैठा रहेगा। सरकार के पास ऑप्शन बहुत है, लेकिन अब सरकार अगर नहीं करना चाहेगी भाई तो उसकी कोई बात नहीं, हम लोग की औकात नहीं कि सरकार से लड़ पाएं। सरकार ने हठ धर्मता अपना लिया है, अपने बात पे से हमारी बात तो योगी जी से तो हो नहीं रही है, हमारी बात तो अधिकारी से हो रही है, आला अधिकारी से हो रही है। जो वो हमको बता रहे हैं वही उतना हम जान रहे हैं। और आज तक तो जो जिला मजिस्ट्रेट आए, जिला मजिस्ट्रेट ने बताया कि भाई ठीक है, आपकी इतनी ज़मीन जा रही है, आपको ये पैसा मिलेगा, लेकिन दुकान कहाँ मिलेगा? इसे ये हमारे यहाँ वरिष्ठ नेता जो बीजेपी के या अन्य जो हैं, ये हुआ कि हाँ अगर आपका सरकार मकान दुकान लेगी। हमारे यहाँ विधायक जी भी थे, वेद प्रकाश गुप्ता जी ने कहा एक मीटिंग के दौरान में, जब शुरू में ये हुआ कि ये 4 लाइन बनेगा और आप लोग की दुकान जाएगी, तो यहाँ पर वेद प्रकाश गुप्ता जी और हमारे माननीय सांसद लल्लू सिंह जी ये दोनों लोग आए थे व्यापार मंडल की मीटिंग में। तो इन्होंने ये आश्वासन दिया था कि आपको तोड़ने से पहले कहीं बसाया जाएगा, कहीं पर बसाया जाएगा, आपको दुकान की व्यवस्था दी जाएगी। और फिर उसके बाद ये सुनाई पड़ा, फिर कोरोना काल आ गया, कोरोना काल के बाद ख़त्म हुआ तो ये हुआ कि फिर वो प्रक्रिया बहुत तेज़ हो गई। यहाँ का हर दुकानदार या हर परिवार वाला सहमा हुआ है बिल्कुल। मतलब कितने लोग ऐसे हो गए होंगे कि जो ब्लड प्रेशर के मरीज हो गए होंगे। भाई छत जा रहा है, जीविका जा रही है, तो ब्लड प्रेशर का मरीज आदमी नहीं होगा चिंतन में। तो उनके तरफ से जो हमको आश्वासन मिला था सांसद जी या विधायक जी की तरफ से, वो आश्वासन कभी हम लोग को लिखित में नहीं मिला, लिखित में भी नहीं मिला। और उसके बाद कोई ठोस आश्वासन हमको नहीं मिल पाया कि यहाँ हम लोग जो ब्लड प्रेशर के मरीज हो रहे हैं वो ना हो। केवल हम लोगों को अंधकार में रखा जा रहा है, अंधकार में रखा जा रहा है। और कोई बता रहा है कि सितंबर से स्टार्ट हो जाएगा टूटना, कोई कह रहा है नवंबर से हो जाएगा टूटना, कोई कह रहा है कि चुनाव के बाद होगा। तो इस ये बात आप बताइए कि एक तो आपने बताई कि ऐतिहासिक धरोहरें, मंदिर भी टूट रही है बहुत सारी। वाराणसी में भी लोगों की शिकायत है कि वहाँ सरकार ने जो हिंदू धर्म की रक्षा की बात करती है, राष्ट्रवाद की बात करती है, उस सरकार ने कई सारे मंदिर, सैकड़ों मंदिर वाराणसी में तोड़ दी गई। और यहाँ अब दूसरा नंबर अयोध्या का है। ये बताइए कि सरकार मतलब ऐतिहासिक जो बिल्डिंग है उसको तोड़ करके, लोगों के घर को तोड़ करके 4 लेन तो बना रही है, माथे पे चुनाव है। आप लोग मतलब सरकार ऐसा करती है तो कहा जाता है कि जो व्यापारी वर्ग के लोग हैं वो बीजेपी के साथ हैं, तो आपका वोट प्रभावित होगा? भाई स्वाभाविक सी बात है कि क्यों नहीं प्रभावित होगा, क्यों नहीं प्रभावित होगा। आप हमको थप्पड़ मारेंगे तो हम आपका गाल सहलाएंगे, ऐसा तो नहीं पॉसिबल है। हम लोग कट्टर बीजेपी हैं, कट्टर बीजेपी। अब आगे हैं कि नहीं है ये तो समय बताएगा या योगी जी बताएंगे। कुल मिला के सीधा यही है। चलिए, तो हमसे बात करने के लिए आपका शुक्रिया। और हम समझते हैं कि सरकार जो है सही फैसला लेगी और इनके जो व्यापारी हैं उनके भी हितों का ध्यान रखेगी, साथ में जो ऐतिहासिक मंदिर है उसका भी ध्यान रखेगी। योगेश चक्रवर्ती, RAD न्यूज़, अयोध्या।